टॉपिक थोड़ा वीक है, तो सर मतलब वो टॉपिक्स का क्या करना चाहिए? अच्छा, उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क करना चाहिए। बच्चों एक बात जान लो, कोई भी टॉपिक पूरा वीक नहीं होता है, उस टॉपिक का कोई पोर्शन वीक होता है ना। तो नोट्स हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए तो बनाते हैं कि ये इस पोर्शन से उठ के आया है, इस पोर्शन को दोबारा पढ़ना है, तब तो फटाफट फटाफट नोट्स रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन देख के, है ना। तो अभी इस पे स्टार मार्क लगा ले और सामने लिख दे, मतलब क्वेश्चन पे, और सामने लिख दे आई हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम नोट्स और आई हैव टू आस्क द टीचर। अंडरस्टूड? ओके सर। हाँ। अच्छा, हम लोग का रविप्रीत, तुम कुछ पूछना था क्या बेटा? सर मैं ही था। अच्छा, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। हाँ, सो गाइस, डोमेन ऑफ अ फंक्शन के बाद में एक छोटा सा इक्वेशन वाला फॉर्मेट बचा हुआ। बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन नो डाउट एक टॉपिक है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, बट दैट मेक्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। उसमें भी लॉगरिथमिक्स की प्रॉपर्टीज और ये सभी यूटिलाइज होता है। बट इस तरह की इक्वेशंस, बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था क्या, अंडर रूट बॉक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर का डोमेन ग्राफ बना के? यस सर। यस सर। ओके, दैट्स नाइस। सो गाइस, और ये बॉक्स 3/x बॉक्स 4/x इज इक्वल टू 5, ये भी कर लिया था ना? यस यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों एक क्वेश्चन देखो, हाँ दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को करना है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। There are total 4 questions which we are going to solve. I am writing the heading here. Domain के just बाद topic number 2. Topic 2. Solving equation and inequation. बच्चों inequation का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। Solving equation and inequation involving greatest integer function and curly bracket x. Like बच्चों सॉल्व करना हो तुम्हें 4 times fractional part of x, एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आंसर देने में मुझे थोड़ा पता रहता है कि बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं कि नहीं, इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। बच्चों सब लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अकेला गोल मेरा नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करना मेरा पर्पस है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जिसमें x बॉक्स x और कर्ली ब्रैकेट तीनों हो, अगर x नहीं हो तो कहानी खत्म, तब तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों अगर ये तीनों हो, बॉक्स नहीं हो, कर्ली ब्रैकेट हो, वो सब उसी में आ गया ना बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब। x को रिमूव करने के बारे में सोचो, आई रिपीट, x को रिमूव करने के बारे में सोचो। x को क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे i प्लस f, मतलब मेरी प्रैक्टिस इसकी है लेकिन मैं समझाता इसी से हूं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझो। हर क्वेश्चन में ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है बच्चों? वन एक्सरसाइज में 6-7 क्वेश्चन सिर्फ ये इस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, लेकिन हम 4 क्वेश्चन इधर करेंगे, तो आगे वाली एक्सरसाइजेज में भी 1B 1C 2A इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो सारे क्वेश्चन एक ही एग्जांपल के थ्रू सॉल्व होते हैं, मतलब चारों एग्जांपल के थ्रू सॉल्व होते हैं। ओके, लिखा बच्चों तो ये आ गया 4 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट x इक्वल टू बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x प्लस बॉक्स x, ये 2 टाइम्स बॉक्स x और ये 3 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट x, ऐसा बन गया। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे किस पे रेस्ट्रिक्शन पता है? पहले तो ये बताओ बच्चों, डोमेन क्या है इस इक्वेशन का? मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये इक्वेशन डिफाइन ही नहीं हो? x बिलोंग्स टू r है ना? यस सर। यस सर। तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। ओके, अब बच्चों एक चीज बताओ, इस इक्वेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? बॉक्स x पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि बॉक्स x को 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना? कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है अगर तुम समझ पाओ तो। अच्छा जरा इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखूंगा बताओ? 2/3 बॉक्स x लिखूंगा ना बच्चों? व्हाट डू यू से यस और नो?
अब बताओ Yes. बच्चों, मुझे पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कितना होता है, 0 to 1 होता है, सही है सर? नो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था ना हम लोगों ने, ये ग्राफ था ना? Yes, sir. अच्छा, अगर नहीं याद हो तो मुझे बोल दो याद नहीं है सर, लेकिन डिनाई मत करो, इग्नोर मत करो। इग्नोर करना मतलब डूब गए। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, बराबर है बच्चों? अगर इस पे रेस्ट्रिक्शन है तो 2/3 बॉक्स एक्स पे रेस्ट्रिक्शन आ गई ना, क्या बोलते हो? Yes. तो बॉक्स एक्स कितना बन गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बच्चों नेक्स्ट, लेस देन Less 3/2। अब बच्चों तुम लोगों को मैंने सिखाया है कि बॉक्स एक्स में इनइक्वालिटी अगर होता है ना, तो सबसे पहले उसको इक्वलिटी में चेंज करो। अब गाइस, लेस बॉक्स देन एक्स 1। लेस देन 3/2, 1.5 से कम वाला इंटीजर बताओ क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1। तो बॉक्स एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों तो यहाँ तो आंसर ही आ गया। बॉक्स एक्स के दो ही आंसर पॉसिबल है, बताओ क्या क्या? Either 0 0. एंड, अच्छा, जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बच्चों हमेशा इस इक्वेशन को, आई रिपीट, हमेशा ये इक्वेशन को इसमें डाल दो बच्चों, बॉक्स में डाल दो, मतलब उसको कैच कर लो। आगे के लिए ध्यान रखो, कहीं भूल नहीं जाए इस तरह से। तो 0 and 1 आंसर कैसे है? कर्ली ब्रैकेट x इंटीजर, सुन ना बेटा सुन, इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1 क्या आएगा बता? 0, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, इसके बीच में और कोई इंटीजर नहीं। सही है सुनो, इस इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन नंबर 1 डाल। तुझे समझ में आया नहीं आया? एक तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, उसको हाँ या ना में जवाब भी देना चाहिए। सर हमें आंसर में x देना है ना? हाँ बेटा, अभी बॉक्स एक्स निकाला है हम लोगों ने, एक्स क्या लिया है बता? ये आंसर है, ये है आंसर, आंसर ये वाला है। ओके सर, हाँ सर समझ गया। बराबर, अभी तो बॉक्स एक्स निकला है, अभी कर्ली ब्रैकेट और निकलेगा ना, देखो ये निकल गया, अभी कर्ली ब्रैकेट और निकलेगा, फिर एक्स निकलेगा। तो बताओ बच्चों, व्हेन यहाँ पे व्हेन बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 1 यहाँ 2/3। डाल दो, 2/3। तो बच्चों बताओ x क्या आएगा? इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया बताओ? x क्या है? यही तो है, 5/3। 1 + 2/3 इक्वल टू 5/3। बच्चों समझ में आया? व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x कितना आएगा बच्चों? 0। 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 0। तो इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया? x belongs to कर्ली ब्रैकेट 0, 5/3। टू सॉल्यूशंस है ना बच्चों, इस पे क्लोज या ओपन ब्रैकेट नहीं लगेगा ना। हैव यू ऑल Yes. अंडरस्टूड गाइस? यस सर। Yes. बच्चों एक बात और समझो, ये तो ठीक है हम लोगों ने कर दिया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। लेकिन जरा सोचो बच्चों, इधर में मैं कर्ली ब्रैकेट x का ग्राफ बनाऊं, 2/3 बॉक्स x का ग्राफ बनाऊं, दोनों का ग्राफ कहां इंटरसेक्ट करना है ये पता करना है, राइट? हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन मानो किसी क्वेश्चन में आगे जाके जरूरत पड़ी जाए। बच्चों किसी भी एक मेथड को हम लोग ये कभी नहीं बोलते हैं कि ये मेथड हार्ड एंड फास्ट और इस मेथड से सारे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो भी ऐसा बोलता है ना, आप मुझे लाके बताना एक बार, मैं एक नया क्वेश्चन तैयार करके तुम लोग को ठोक दूंगा। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? वो मेथड किधर तक जाके तक करते हो ना, मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, कंसेप्ट सिर्फ छोटा सा सीखते हैं, फिर हम लोग फुटबॉल की तरह खेलते हैं उसको, राइट? एक प्रॉपर किक चाहिए उसके लिए, गोल करने के लिए। वो प्रॉपर किक बच्चों हर बार सेम थोड़ी होता है, किसी ने तुम्हें कैसा पास दिया है वैसा ही किक चाहिए ना, गोल के बाजू में जाकर के, बराबर है कि नहीं? इससे ये सुनो। हाँ, Yes, sir. तो पूरे पूरे फुटबॉल ग्राउंड में सोचो
पूरे फुटबॉल ग्राउंड में तुम्हें कितने डिफरेंट तरह के किक्स होंगे, पहले अंदाज कर सकते हो किसी भी गेम के बारे में, किसी भी टीम के साथ में कैसे किक्स मुझे लगाने हैं, कर सकते हो। स्पेशल नहीं होते ना वो उसी ग्राउंड पे तय होते हैं ना। हाँ, ऐसे बेवकूफी टाइप फुटबॉल खेलना ही नहीं आता है, घुस गया, वो एक अलग बात है। वो तो फिर एग्जाम्पल ले लेके अपने आप को परेशान करो। बच्चों समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार ये क्वेश्चन फिर समझाओगे, थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं अभी समझाता हूँ, तो लेट आया पता है ना। सर मैं लेट नहीं आया, मेरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया था, मैं मोबाइल से तो कनेक्ट। दोनों का मतलब एक ही है ना बेटा। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा चल, कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ। वैसे डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो एक बार वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो ना, वो आगे रिकॉर्डिंग में देख लेना चाहिए, उससे क्या सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। ओके सर। एनीवेज, ये जो ना, ये ऐसे क्वेश्चन कुछ बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है, टाइम से ज्वाइन करो यार प्लीज, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट 3 क्वेश्चन है, इसलिए समझा देता हूँ। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये तो होता है बच्चों एक्स। इसको डाल दो यहाँ, कर्ली ब्रैकेट एक्स का आंसर बॉक्स के टर्म्स में निकालो, कर्ली ब्रैकेट पे कंडीशन लगा दो। अच्छा, तुम्हें जो चीज में भी दिक्कत है ना, पता है, नोट्स बनाते टाइम पे उसको लिख दिया करो, पुट दिस पुट दैट। वैसे इट्स नॉट द सिंबल ऑफ टॉप रैंक का 1 to 100 में आने वालों के लिए कि हर चीज को मगअप करने के लिए लिखे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड गो अहेड। फिर कर्ली ब्रैकेट पे कंडीशन लगा दो, ये कंडीशन आ गई, इससे बॉक्स एक्स की वैल्यूज निकल के आ गई, राइट। जब तुम री करोगे अगले क्वेश्चन में तो इसको वापस देखना, बॉक्स एक्स इक्वल टू 1 होगा तो कर्ली ब्रैकेट क्या आएगा, 0 होगा तो कर्ली ब्रैकेट क्या आएगा, ये निकल गया, इससे एक्स की वैल्यूज आ गई मेरे पास में। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, 2/3 बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट थिंक। पहले कर्ली ब्रैकेट एक्स का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट एक्स का ग्राफ बन गया। बच्चों ये हाइट कितनी है, ये हाइट 1 है ना, इधर भी बना देते हैं थोड़ा सा। बच्चों वैसे इधर वाले ग्राफ की जरूरत नहीं है, इधर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। नेगेटिव एक्स के लिए बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? पॉजिटिव यस और राइट हैंड साइड तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना। तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, ये दोनों ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। से यस और नो बच्चों? यस सर यस यस तो बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी बना दिया है। अब बच्चों राइट हैंड साइड में ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। 2/3 बॉक्स एक्स का ग्राफ। बच्चों बॉक्स एक्स का ग्राफ तो पता है। आप मेरे को एक चीज बताओ, हम लोगों ने ये सीखा है कि नहीं सीखा है कि बॉक्स एक्स जब ग्राफ बनाना हो, एक्स बिटवीन 0 and 1 लो, फिर एक्स बिटवीन 1 and 2 लो। बताओ सीखा है कि नहीं सीखा है बच्चों? ये सही है सब? यस सर Yes, sir. तो बच्चों 2/3 बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाते टाइम, इसका ग्राफ बनाते टाइम, एक्स जब 0 और 1 के बीच में, एक्स जब 0 होगा तो 0 होगा, वाई का वैल्यू सही है सुनो बच्चों। यस सर Yes, sir. और जब 1 होगा, एक्स जब 1 होगा, 1 नहीं होगा, 1 से जस्ट पहले होगा, तब भी 0 ही होगा ना बच्चों। Yes, sir. यस ये 0 और ये 1। बताओ बच्चों ये 1 पे क्या करूं, सर्कल लगा दूं क्या? Yes, sir. यस और बच्चों 1 पे सर्कल लगाने के बाद, आई रिपीट, 1 पे सर्कल लगाने के बाद ये 2/3 बॉक्स एक्स का ग्राफ बन रहा है बच्चों, ये जान लेना एक बार। 2/3 बॉक्स एक्स का ग्राफ यही बनेगा, ये वाला 0 और 1 के बीच में। अब बच्चों x का वैल्यू बताओ कहां से कहां तक लिखना है, 1 से 2 के बीच में लिखना है ना, 1 से 2 के बीच में। व्हाट डू यू से? यस बच्चों 1 और 2 के बीच में इस बॉक्स x की वैल्यू क्या बनेगी बताओ? 2/3 Right. 2/3। 2/3 1 के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा बच्चों? नीचे नीचे. नीचे आएगा। इधर कहीं डॉट लगा तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ बच्चों। से यस और नो? यस यस अच्छा, और बच्चों 1 से 2 के बीच में ये जाके रुकेगा कहां? पहले तो 2 से जस्ट पहले तो ये यहीं पे रुकेगा, यहाँ सर्कल बना दो, यहाँ तक बचा। है ना? और बच्चों 2 पे क्या आएगा बताओ, 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 पे चला. 4/3 पे 4/3 चले जाएगा 2 पे 4/3 पे चला जाएगा, 2, 4/3 कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। 4/3 तो 2 से ऊपर चला जाएगा ना। x सर इक्वल 1 टू से y ऊपर जाएगा अरे हाँ 1 से ऊपर, सॉरी 1 से ऊपर चला जाएगा, 2 के तो नीचे रहेगा। 4/3 कितना हो गया बच्चों? 1 पॉइंट समथिंग ही तो हो गया, 1.3 और फिर 1.33. 1.33 हो गया, है ना, बराबर है ना बच्चों? एक बात बताओ, उसके बाद ये वाला ग्राफ, अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये ऐसा जाएगा ना,
और फिर ऐसा जाएगा ना, बताओ इंटरसेक्ट करेगा क्या बच्चों? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो ये वाला आया बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। आई राइट हियर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किस का इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों? कर्ली ब्रैकेट x एंड 2/3 बॉक्स x। क्या क्या आ रहा है बच्चों? एक तो x = 0 आ रहा है, से यस और नो बच्चों? यस यस। कर रहा है ना? और बच्चों इस पॉइंट को नाम दे दो a, पॉइंट a। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है बच्चों? कोई बताएगा मुझे, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? ये कर्ली ब्रैकेट x बच्चों, 2/3 ये बॉक्स x 2/3 हो रहा है। बॉक्स x 2/3 हो रहा है ना बच्चों, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? कोई बता सकता है मुझे बच्चों? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालो? इस लाइन का नाम पता है क्या बच्चों? इस लाइन का नाम पता है क्या? अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट पता है क्या? 1,0 1,0 1,0। इस लाइन का नाम पता कर सकते हो क्या बच्चों? x is equal to y plus। अरे बाबा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ स्लोप तो हो गया I equals to m x plus y। = 1 और 1,0 से पास हो रहा है, 1,0 से पास हो रहा है। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? y माइनस y1 कितना हुआ? 0 = m इंटू x माइनस x1। बोलो बच्चों, y = x-1 नाम हुआ कि नहीं हुआ इसका? यस सर। तो बच्चों ये लाइन का नाम x-1 है, ये लाइन का नाम x-1 है। और बच्चों ये लाइन का नाम क्या है? ये लाइन का नाम क्या है? x = 2/3 नहीं, इस I लाइन का equals नाम to क्या y है? equals to by 3। is equal to 2/3 हाँ, पॉइंट ए इज रुको, इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या क्या है बच्चों? y = x-1 एंड कौन सी लाइन है बच्चों? एंड Y y is equals to equal by to 3। 2/3 y = बॉक्स x का मतलब y = 2 और y = ये लाइन, कम ऑन बच्चों, ये लाइन y = 2/3। से यस और नो बच्चों? यस सर। बताओ बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो? दोनों y को इक्वल कर देते हो ना? यस सर। तो किसको इक्वल करोगे? x-1 = कितना? 4/3। 2/3 तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया? सर सर वो 2/3 होगा। 2/3 होगा। 2/3। सॉरी 2/3। x = कितना होगा बच्चों? 4/3। 5/3 इसका मतलब बच्चों ये वाला पॉइंट जो ना, ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 4/3। इंटरसेक्शन 5/3 पॉइंट। होगा। इसको अपन ने ऐड किया तो कितना आया बच्चों? 5/3 अच्छा, अरे हाँ, 1 + 2/3। क्या यार, कैलकुलेट ही गलत कर रहा हूँ। 5/3। अच्छा, आ गया क्या गाइस? ये हम लोग मेथड नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज समझो, हम पूरी कैलकुलस जब करेंगे ना, तो ये जो थॉट प्रोसेस हम लोगों ने देखा है, क्या है बता सकते हो? कोई मुझे बताएगा? याद करो लेक्चर 1 में कितने गंदे गंदे क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफ से किए थे, याद आ रहा है? Yes sir। यस सर। हाँ, तो जो हम आगे भी बहुत आएंगे क्वेश्चंस बच्चों, बहुत क्वेश्चंस आएंगे। मतलब तुम्हें अलजेब्रा में जान निकाल देने वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो तुम्हें पता लगेगा, अरे यार तो 10 सेकंड में ही सॉल्व हो गया, क्या ही था इसमें। ये तभी पॉसिबल है जब तुम राइट फ्रॉम बिगिनिंग चीजों को समझते चले जाओ। बच्चों टाइम लगता है फंक्शन में, इसीलिए टाइम लगता है कि हम लोग को आइडियाज नहीं होते हैं कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इज इट ओके टू एवरीवन? कैन आई एक्सपेक्ट द सेकंड क्वेश्चन यू गाइस आर गोइंग टू डू? यस सर। ऑलराइट बच्चों, अरे बिफोर ग्राफ वाला कॉपी कर देना नोट्स में। हाँ, कॉपी कर ले 2 मिनट, लेकिन पहले सुन ले मुझे एक बार। कॉपी करने से पहले सुन ले एक बार। इसमें मैं रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन क्या है बच्चों? कि बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर क्या होता है बच्चों? ये थोड़ा लेस विजिबल है क्या? Clear है sir। क्लियर है सर। इसको हम लोग बॉक्स x प्लस इंटीजर लिख सकते हैं ना गाइस? यस सर। Yes sir। और बच्चों कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस इंटीजर को तो अबे कर्ली कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ ऑफ x x। प्लस इंटीजर को तो कर्ली ब्रैकेट x ही लिखते हैं ना? बोलो Yes बच्चों। sir। और Yes। बच्चों कर्ली ब्रैकेट माइनस x, इसको क्या लिखते हैं? ये अभी बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट वाले बोर्ड पे लेंगे। कर्ली सर ब्रैकेट x माइनस x, नेगेटिव होना चाहिए। सुनो ना, कर्ली ब्रैकेट x नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चों? ये नेक्स्ट बोर्ड पे जाएगा।
सर 1 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट एक्स। अच्छा चलो इसको इधर ही निपटाते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, कर्ली ब्रैकेट एक्स होता क्या है? अगर मैं उसको एक्स की टर्म्स में लिखूं तो एक्स के टर्म्स में लिखूं तो मतलब कर्ली ब्रैकेट एक्स क्या होता है? एक्स माइनस बॉक्स एक्स होता है ना बच्चों, से यस और नो? Yes. तो बच्चों इसको मैं माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? से यस और नो? यस Yes, sir. अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये बॉक्स माइनस एक्स को माइनस बार लिया जा सकता है क्या? No, sir. एक्स इंटीजर है कि नहीं उस पर एक्स डिपेंड। इंटीजर है कि वो उस पर डिपेंड करे। हाँ, एक्स इंटीजर है कि नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा गाइस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन एनी इक्वेशन I must repeat it in a solid wala sense, right? It's something like that in entire calculus, नहीं वो भी थोड़ा छोटा है. In mathematics, whenever you get box of minus x, box of negative quantity, box के अंदर negative quantity, और curly bracket in negative quantity, always take two cases. Which are the two cases बच्चों? इंटीजर Quantity एंड नॉन inside. इंटीजर। Wait. The quantity inside. I'm not talking about x. The quantity inside is positive. Sorry, is integer. तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल दो। बताओ बच्चों, सही है ना? यही है ना? तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल दो। और Yes. क्वांटिटी अगर नॉन इंटीजर हो तो क्या करो बच्चों? 1 माइनस बॉक्स एक्स, याद है ना फॉर्मूला? यस Yes, sir. सर। देखो अपन अपनी एक दोस्ती इसी बारे में हुई थी कि अपन पुराने नोट्स हमेशा खोपड़ी में रखेंगे, भले थोड़ा बहुत होमवर्क कम रह जाएगा तो चलेगा, लेकिन नोट्स ऐसे बिल्कुल बात करते टाइम पक्के होने चाहिए। बताओ बच्चों, ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में ब्रेक होगा हमेशा। ऑलवेज टेक टू केसेस। आई विल राइट इट हियर एज अ फुट मार्क, स्टैंडर्ड मार्क। ऑलवेज टेक टू केसेस। बच्चों क्या केसेस का नाम बताओ? फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू I, सेकंड केस x नॉट बिलोंगिंग टू I। बच्चों समझ में आ गया क्या? बताओ। ये मेरा बॉक्स भी कंप्लीट हो गया थ्योरी नोट्स का। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, लिख लो और फिर मुझे डन बोल दो तो मैं इसको इरेज करके। सर नॉट बिलोंगिंग टू आई। नहीं सॉरी, हाँ कॉपी कर लो बच्चों। और स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है आज? मैं ले लूं? ऋषिकेश तू ले ले बेटा आज, ठीक है? सर मेरा डाउट था सर, वो पूछ रहा था। और अच्छा सॉरी, ऋषिकेश नहीं ले रहा है। कौन? पारिल तू ले रहा है क्या? मैं ले लूं? हाँ समर्थ यार, मैं सिद्धांत। हमेशा तेरा नाम गलत ही बोलता हूँ शायद। सिद्धांत, हाँ सिद्धांत ले ला। हाँ ऋषिकेश बोल तेरा डाउट। सर वो आपने 1,0 के बाद जो ग्राफ प्लॉट किया है ना, वो हाँ। मुझे नहीं समझा। बेटा ये किसका ग्राफ है? चल बता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है ना? हाँ सर। अच्छा, इसको इस तरह से समझ। तेरा क्वेश्चन है सर ये ग्राफ कैसे बना, तो ये ग्राफ किस किस के बीच बना रहा है बेटा? एक्स की कौन सी वैल्यूज के बीच में बना रहा है ऋषिकेश? बच्चों आप लोग कॉपी करते रहो। हाँ ऋषिकेश को सिखा रहा हूं मैं थोड़ा, उसको आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये बेटा एक्स का वैल्यू बोलना, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है बोलना। अरे बाबा एक्स 1 से 2 के बीच में जा रहा है ना। एक तो हाँ सर, टेंशन हाँ। मत लिया कर, डर के काहे को बात करता है। मैं कभी डांटता हूँ कभी, मैं सिर्फ एक ही बात पे डांटूंगा, पुराने नोट्स याद नहीं है तो। बाकी मैं कभी ऐसे तुम लोग को डांटने का चांस बनता ही नहीं है कभी। बच्चों एक चीज बताओ, ये ऋषिकेश एक बात बता, 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा है। ये रफ है, ये रफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? एक्स माइनस बॉक्स होता है। हाँ या ना में जवाब दे हाँ ऋषिकेश। सर। और बता एक्स का वैल्यू तूने क्या लिखा है बेटा? एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 2। 1 से 2। हाँ सर। 1 शामिल है कि नहीं है? शामिल है सर। है। 2 शामिल है क्या? हाँ सर। नहीं यार, 2 कहां शामिल है? 2 शामिल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नो सर, नहीं है। बता हाँ। यहाँ 2 लिख देगा तो बॉक्स एक्स का पता नहीं लग पाएगा ना, मैंने की 2 है। तो बता इस कंडीशन में जब बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस कंडीशन में 1 और 2 के बीच में 1 हो जाएगी ना। हाँ सर। तो ये क्या बन गया? x माइनस 1 बन गया ना। हाँ सर। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 कैसे लाइन है बेटा? जो 1, 0 से पास हो रही है, बराबर ना। x इक्वल टू 1 पे y 0 आ रहा है ना।
1,0 से पास हो रही है, इसका स्लोप कितना है बेटा 1, 1 इसका स्लोप भी कितना है 1। कैसे पता लगा इसका स्लोप 1 है? 0 और 1 के बीच में ये लाइन का नाम y = x है, 0 और 1 के बीच में देख, हाँ सर बराबर ना, दोनों का स्लोप सेम है। बेटा पता क्या किया कर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाने में 0 और 1 के बीच ग्राफ बना के उसको रिपीट कर दे, और फिर किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो ना, तो ये कोऑर्डिनेट तो हमेशा चेंज हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट तो हमेशा चेंज हो जाएगा, और स्लोप हमेशा सेम रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट पता कर ले क्या आ रहा है, और स्लोप जो हाँ है 1 लिख दे, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? हाँ सर समझा। है ना, हमेशा ऐसे ही सॉल्व कर। थोड़ा शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, बट बाद में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार सर ने इतना लंबा क्यों सिखाया था उस दिन, ऐसे। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा, थोड़ा कॉपी कर लिया हो तो बता दो मुझे प्लीज, आगे चले। डन सर। सर वो नीचे जो ग्राफ बनाया है उसमें 5/3 होगा। हाँ बेटा, ये 5/3 मैंने वहां गलत लिखा था ना, तो इधर भी गलत डाल दिया मैंने। यार बच्चों, डिजिटल बोर्ड पे भी तो ऐसे ही स्क्रीन आता है एक्चुअली, बराबर है ना? या उस पर Yes. ज्यादा क्लैरिटी रहती है, इसमें भी समझ में आ रहा है। क्योंकि ये क्या है, कभी इधर इधर में चला गया रेड, और फिर उधर में ब्लू चला गया, इधर में ब्लैक चला गया, तो उधर भी यही, मतलब उस पर भी क्लास लेता हूँ मैं, डाउट सेशंस वगैरह लेता हूँ कभी कभी उस पर, बट क्लैरिटी तो ऐसी होती होगी। मुझे उधर का पता नहीं है, इधर का पता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक दिखा रहा है सामने। सर उसमें क्लैरिटी बेटर लेता है, बट फिर लाइक मतलब बट बोर्ड बेटर लगता है ये वाला। अच्छा, क्लास मतलब की तुम्हें जो फील बेटर कम लगता है आती है। वही काम, अरे बच्चों के लिए तो क्लास ले रहे हैं, कम ऑन, मेरी सेना ही अगर सर ये मान लो मतलब क्लास जैसा लगता है। हाँ सर, ये क्लास वो है, जैसा लगता है। वो बच्चे बताते हैं एक्चुअली। नहीं, मेरी सेना ही अगर तैयार नहीं है लड़ने के लिए, तो मैं लड़ूंगा कैसे? आईआईटी में जाने के लिए मुझे मेरे बच्चों का तो साथ चाहिए ना, अदरवाइज लड़ाई कैसे होगी? बच्चों ये कॉपी हो गया तो इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे करवाना है मुझे। हाँ सर, हो गया। सर हो गया। बच्चों टॉपिक 2 में चल रहा है, टॉपिक 3 स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो। बस टॉपिक 2 और 3 टाइम लेता है पूरे फंक्शन में बच्चों, फिर पता है क्या होगा? फिर तुम्हारे लिए आफत होगी। तुम लोग बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं सर, कभी नहीं बोलते आफत होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? टॉपिक 1 और 2 में होमवर्क मिलने में थोड़ा टाइम मिलता है, टॉपिक 3 जब होएगा ना, ऐसे होमवर्क आएगा 60 क्वेश्चन एकदम पूरी बुकलेट में, राइट? टॉपिक 4 जैसे होएगा, पता लग रहा है और 60 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में, सिर्फ एक लेक्चर में 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल गए। इसलिए टॉपिक 2 तक जो भी बची हुई इधर उधर की चीजें है ना, जो दूसरे टॉपिक्स में चल रही है तुम्हारी, उनको फटाफट पूरा कर लो, यहाँ फिर होमवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा एकदम से। सर हाँ बोलना। सर, आपने जो उस दिन डोमेन का होमवर्क दिया था, उसमें हाँ। आंसर की पूरी सही है सर? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही होनी चाहिए, अगर कुछ एक आधा आंसर गलत होगा तो तुम लोग कंफर्म कर लो ना ग्रुप पे। सर थोड़े सीपीएस आंसर्स में नहीं दिया तो डोमेन वर्कशीट में ना। नहीं बेटा, आंसर की डाला है ना मैंने उसमें, सारे आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, and शायद सर थोड़े क्वेश्चंस के आंसर गलत सो है। क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 19 का नहीं है। अच्छा, 13 to 19 है ही नहीं। सब बच्चों ने कर लिए हैं क्या? कोई 13 से 19 का एक आंसर डाल दो। रविप्रीत तूने कर लिया क्या बेटा? सर क्या मतलब ये वर्कशीट ना? डोमेन वाला वर्कशीट। हाँ सर। तो 13 से 19 वाला एक काम करना, अभी आंसर की उसमें डाल सकता है क्या बीच में, जब एक क्वेश्चन तेरा जल्दी हो जाएगा तब? सर अभी तो नहीं है मेरे पास लाइक। हाँ तो तू बाद में डाल देना, ठीक है? हाँ सर, लेक्चर के बाद डाल दो। लेक्चर के बाद डाल देना, और वेरिफिकेशन के लिए फिर तुम बच्चे लोग आपस में डिस्कस कर लो, कहीं कुछ गड़बड़ लगेगा तो मेरे को क्वेश्चन मार्क कर दो, तो उसको उठा करके मैं कर दूंगा करेक्ट। ठीक है बेटा? यस सर। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ना, उससे आइडिया लग जाएगा मेरे साथ, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1। बच्चों ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए 2 मिनट में, नहीं 3 मिनट में। प्लस 2x = 4 टाइम्स बॉक्स x + 1 - 6। पता है ना बच्चों क्या करना है? x एलिमिनेट करना है, बॉक्स x को कर्ली ब्रैकेट x के टर्म्स में निकालना है, उल्टा सॉरी, और फिर कर्ली ब्रैकेट x पे क्या करना है? पुराना वाला क्वेश्चन देख के इसको फटाफट से आंसर निकाल दो। एक क्वेश्चन और लिख दूं क्या तुम्हारे लिए?
नहीं यार 1 by 1 ही करते हैं, नहीं लिख देते हैं। 2 times box x लिख ही देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 times box x plus x minus 3 times curly bracket x is equal to कर्ली ब्रैकेट माइनस एक्स। बच्चों ध्यान देना इस क्वेश्चन पे है, इसमें थोड़ी सी निटिग्रिटीज हैं, तो कहीं गड़बड़ मत कर देना। बच्चों मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पे हैंड रेज करना है तुम लोग को, आंसर जब भी आएगा तब। यू जस्ट रेज योर हैंड व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 3 नहीं, 3 नहीं, अभी 3 नहीं, जल्दी थोड़ा फास्ट। Solve question 1 होगा। क्वेश्चन 1 रेज योर हैंड, दैट्स इट। सिद्धांत का हुआ, रविप्रीत का हुआ, श्लोका शिंदे, और फिर युग हो गया, रचित, अजितेश, ऋषिकेश, एट स्टूडेंट्स। अच्छा ये पिछले वाले क्वेश्चन का एक रिवीजन है, यूं मान लो तुम, 8 स्टूडेंट्स। Can I send answer of अजितेश? हाँ बेटा तू भेज दे, अजितेश ग्रुप पे डाल दे बेटा। रविप्रीत तो अजितेश डाल रहा है ग्रुप पे, ठीक है ना, तो वेरीफाई कर लेना अगर कहीं हाँ कुछ गड़बड़ होगा ना, एक बार वेरीफाई कर लेना। अभी फिर लास्ट में अपन 15-20 मिनट रुकते हैं ना, उसमें क्लैरिफाई भी कर लेंगे। Only 17। ये कियान गला अपने अपने बैच का बच्चा है क्या? करूं मैं पहला दूसरा वाला? सर अभी कर रहे हैं। मुझे पता है कई बार क्या होगा, तुम बॉक्स एक्स और कर्ली ब्रैकेट एक्स में कर्ली ब्रैकेट एक्स को बॉक्स की टर्म्स में लिखोगे ना, बड़ा गंदा सा इक्वेशन आएगा, बट दैट इज नॉट द इशू, वो पक्का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।
बच्चों मैं कर रहा हूँ उसका। आंसर क्या आ रहा है वैसे जिन लोग का हो गया उनका? सर फर्स्ट का 3 and 14 फर्स्ट वाले का, हाँ 3 एंड 14/3 नो 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 सॉरी 1,8/3 1 and 8/3 1 comma आंसर 1,8/3। अच्छा अच्छा, एक बात ध्यान दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सर हाँ बोलना। सर सेकंड का 1 और 2/3 आ रहा है। सर नहीं यार, वो सेकंड का second को नल बाद में सेट। डिस्कस करें, सेकंड को बाद में डिस्कस करते हैं ना प्लीज। वैसे तेरा आंसर रॉन्ग है। नहीं सर नल सेट आ रहा है सॉरी। हाँ तो रुक ना अभी। बच्चों फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 2, इसको मैं क्या लिख दूं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस, अच्छा इस 2x को मैं क्या लिखूंगा? x को मैंने क्या लिखा है बच्चों? x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x, तो उसको मैं 2 टाइम्स बॉक्स x प्लस 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड आ जाते हैं बच्चों, 4 टाइम्स बॉक्स x प्लस 4, ये समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? 1 बार निकाल दिया इसमें। अच्छा देखो यहाँ 1 एलिमिनेट हो जाता है कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ 1 बाहर निकलता है। अभी अभी रिवीजन वाले पार्ट पे मैंने लिखा है ये, और -6। अब कोई मुझे बता सकता है ये 2 + 1 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो गया। ओके 2 टाइम्स बॉक्स x उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स x। ये 4 - 6 2 बच गया, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो -2 ये बच गया। इस 3 को यहां से उड़ाया, यहां ले गए। अब बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पे हम लोगों ने कंडीशन लगा दी बिटवीन 0 एंड 1, तो 2 टाइम्स बॉक्स x -2 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो 2 टाइम्स बॉक्स x -2 आ जाएगा बच्चों 0 एंड 3, तो बॉक्स x 2 टाइम्स बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऐड कर दिया 2 लेस देन 5 बाई 2 ये हो गया बच्चों, ये आ गया। हाँ तो ये बॉक्स x का वैल्यू क्या क्या आ गया बच्चों? 1 और 2। बॉक्स x 1 और 2 डायरेक्ट लिख दो ना बच्चों, ये तो 5/2 से कम 2 हो जाएगा ना ये, राइट। अब आ जाओ वही इक्वेशन पे, ये इक्वेशन पे, ये मैंने बोला था इसको हमेशा बॉक्स में बना दिया करो। ये इक्वेशन 1 लिख दो, तो 1 जरूरत नहीं है। बॉक्स x जब 1 होगा तो बच्चों कर्ली ब्रैकेट x क्या होगा बताओ? सर वन डाल 0 दो ही हो ना जाएगा इसमें, ना। 0 0। और बच्चों बॉक्स x जब 2 होगा तो 2 2 जा 4 -2 2/3, ये होगा ना बच्चों? यस अब यस बताओ सर, लास्ट स्टेप क्या लिखो बच्चों? x क्या होता है? x क्या होता है? दोनों x का क्या होता है? एडिशन। x इक्वल टू बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x, है ना? तो x हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, 1 हो जाएगा ये इन दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा कितना बच्चों? 8/3। 8/3। x belongs to 1, oh guys 1,8/3। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? सर लास्ट वाले स्टेप पे से क्या था, मैं लैग हो रहा था। ये वाला क्या बेटा? यस सर। x क्या होता है? बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x होता है ना? यस सर। तो बॉक्स x की वैल्यू 0 पे कर्ली ब्रैकेट x, नहीं बॉक्स ओके x की सर। वैल्यू 1 तो कर्ली ब्रैकेट x 0 हो गया, इन दोनों यस का टोटल 1 और इन दोनों का टोटल 8/3। यस सर गॉट इट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नल सेट है। हाँ तो सर। यस मैं सर। पहले एक बार ये हैंड्स जो है ना ये लोअर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नल सेट कितने बच्चों को आ गया? ओह ग्रेट, टाइम 6 7। 2 मिनट तो हाँ नहीं टाइम दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, भाग के थोड़ी सिलेबस पूरा करना है, समझ के सिलेबस पूरा करना है। एट, भार्गवी को अंदर लो ना, कौन अपने बैच में है तो।
सर हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ऐसे जाते तो कि x+1 को हम लोग रिप्लेस करते बॉक्स x+1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1। सर तो उससे सोल्यूशन अलग आता है पर उसमें मेथड रॉन्ग नहीं क्या नहीं है? नहीं, वापस बोल वापस बोल। सर हम किसको? लोग x+1 को इक्वल टू लिखते हैं बॉक्स x+1 है कहाँ सेकंड क्वेश्चन में? कर्ली हम लोग ब्रैकेट x+1 है। हाँ वही सर हम लोग लेकिन क्रिएट कर सकते थे ना 2x है तो 2 टाइम्स ऑफ x+1 ऐसे क्रिएट कर सकते थे ना। अच्छा तो बोल रहा है कि सर ऐसे करो कि ये x+1 है, इसमें 2 ऐड करो, 2 सब्ट्रैक्ट करो, है हाँ ना? हाँ तो उससे तो मेथड तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 प्लस बॉक्स x+1 हाँ x+1 बच जाएगा। नहीं x+1 नहीं बेटा, कहाँ होता है x+1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 कुछ होता है? बताइए कुछ होता है? ये कुछ होता है? नहीं होता ना? नहीं होता है सर। हाँ। हाँ सर बराबर है ना? हाँ हाँ बच्चों पता है ना, 2 केस लेने पड़ेंगे, है ना? और जब इंटीजर मानेंगे तब फ्रैक्शनल मिलेगा x का वैल्यू और फिर हाँ उल्टा हो सर, जाएगा हाँ। जब दूसरे केस में। फ्रैक्शन मानेगा इंटीजर। और जब फ्रैक्शन मानते हैं तो इंटीजर मिलता है। सही कह रहा है तू। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 नो सॉल्यूशन। अच्छा ध्यान दो इस क्वेश्चन को, याद करो मैंने रिवीजन में लिखाया था इस क्वेश्चन। अच्छा बच्चों एक चीज मैं तुम लोग को इधर अलग से लिखा देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू i। बच्चों दोनों तरफ जीरो ही बन जाएगा ना, बताओ? यस इंटीजर यहाँ डालो चाहे इंटीजर यहाँ डालो, जीरो ही बन जाएगा ना। और बच्चों ये इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है व्हेन x इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये आज ही कराया है मैंने, याद करना बोर्ड की कौन सी जगह में ये लिखा हुआ था। मतलब बोर्ड नंबर 1 जो था ना बच्चों, उसमें मैंने ये कहाँ लिख दिया था। अब मुझे बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सब लोग ध्यान देना, जिन 17 स्टूडेंट्स को आ गया है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा ना, पता ये आइडेंटिफाई करो कि यार हमसे ये क्यों नहीं बन रहा है। सब लोगों को बना, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, तो क्या गलती हम लोगों ने की होगी। क्या कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं? अभी ट्राई तो उतना धीरे नहीं होता ना। करूं क्या मैं? यस बच्चों हाँ ओके, so this is 2 times box x, 2 times box x प्लस x को तो पता ही है तुम्हें क्या लिखना है, box x प्लस कर्ली ब्रैकेट x, राइट, माइनस 3 times कर्ली ब्रैकेट x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट माइनस x प्लस 2। अच्छा x बिलोंग्स टू i ले लेते हैं, मतलब x को i ही ले लेते हैं पहले। मैंने बताया था ना जब बॉक्स के अंदर नेगेटिव हो तो 2 केसेस डिस्कस करो। x को i ले लेते हैं बच्चों, x को i लेंगे तो बॉक्स i कितना हो जाएगा? i हो जाएगा ना, x i हो जाएगा ना, मतलब i हाँ i हो सर। जाएगा ना, 2i प्लस i। बच्चों ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। राइट। अच्छा ये माइनस 3 टाइम्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? इसी को बच्चों ये भी 0 प्लस 2। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो कितना बन गया बच्चों इसको सॉल्व? I 0 equals 0 2 0, by 3। i इक्वल टू 2/3। मतलब x बिलोंग्स टू i लिया और x का वैल्यू i है और i 2/3 आ रहा है, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इंटीजर तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता बच्चों। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करें बच्चों? x को क्या ले लें बताओ? i प्लस f ले लें क्या? f क्या है बच्चों इसमें? f क्या है? f के ऊपर क्या कंडीशन है बता सकते हो? बिटवीन 0 and 1। शक्ल बदल दी मैंने, शक्ल बदल दी। f की शक्ल कैसी थी बताओ पुराने वाले क्वेश्चन में? फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वही था ना,
उसकी सिर्फ शक्ल बदल दी है, आई प्लस एफ कर दिया बच्चों। ओके, नाउ टेल मी, x इक्वल टू आई प्लस एफ में f इज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, यहाँ आई प्लस एफ लिखो तो बच्चों बताओ क्या बचेगा? 2 टाइम्स आई बचेगा ना बच्चों? अरे बॉक्स में आई प्लस एफ लिखोगे तो आई बचेगा ना, तो आई Yes, लिखूंगा sir. इसको डायरेक्ट बच्चों, सर लिख दो। ये 2i हो गया प्लस ये i हो गया। अरे यार इसको क्लब करके लिख देना चाहिए था बच्चों। ये कितना बनेगा बताओ? f बन जाएगा ना, सही है सर? -2 है हाँ सर। f बन जाएगा ना। अच्छा सर, बच्चों वो ये कितना? -3 भी है ना। अरे वो कर रहा हूँ ना अभी, ये हुआ ये f बना। अच्छा इन तीनों को, दिन दोनों को क्लब करके तू बोल रहा है हाँ लिख दो। सर। -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिख देते हैं चलो इसको। तो इसको बच्चों कितना लिख दूं? -2f लिख दूं क्या इसको? यस सर। अच्छा इधर कितना लिखूं बच्चों? कर्ली ब्रैकेट -f। 1 अच्छा एक - बार बताओ, x क्या है? इंटीजर है क्या? x इंटीजर नहीं है ना? अरे बाबा केस 2 में x इंटीजर नहीं है ना, i प्लस f नहीं है है ना। सर। नहीं तो है बच्चों सर। x को क्या लिखेंगे? 1 माइनस ये जो है ये 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x होगा व्हेन x इज नॉट बिलोंगिंग टू i। सही है सुनो? यस सर। यस सर। तो बच्चों इसमें i प्लस एफ लिखने की जगह इसमें i प्लस एफ लिखते हैं। तो बताओ बच्चों क्या लिखूं यहाँ पे राइट हैंड साइड में? सर एक डाउट था हाँ बोल। सर, वो केस 2 में जहाँ पर आपने f का डाला है तो उधर इक्वालिटी नहीं आएगा ना 0 पे? हाँ जितने जीरो पे तो इक्वल होता है ना। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बट जीरो ये क्या होता केस है? में फिर सर वो प्रीवियस केस हो जाएगा ना। हाँ ये सही कह रहा है। इस केस में बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f का रेंज में से 0 to 1 होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f को 0 से बड़ा ही होना चाहिए। बताओ उसने जो बोला है क्या बोला है बच्चों? सबने सुना तो होगा। f अगर 0 होगा तो क्या बन जाएगा? पहला केस हो जाएगा। फर्स्ट केस सिमिलर हो जाएगा। फर्स्ट केस के साथ सिमिलर हो जाएगा ना, दैट वे। ठीक है ओके। हाँ सर। सिर्फ ऑडियंस की तरह, कुछ बच्चे ऑडियंस की तरह पढ़ रहे हैं, समझ लो, मुझे पकड़ में आ जाता है। ऑडियंस की तरह मत पढ़ो, इंटरेक्शन में रहो, थोड़ा जम के पढ़ो और इधर ही निपटाओ। घर में जाके दोबारा निपटाना क्या है? हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, सॉरी बोलो ऋषिकेश, पूछना था क्या? या अनुराग? दोनों के माइक ऑन है। कैन यू हियर मी अनुराग? अनुराग ऋषिकेश। ओ अच्छा एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या हम लोग? हाँ सर, आपका स्क्रीन हाँ फ्रीज सर। हो गया। अच्छा हाँ, सो गाइस जस्ट लेट मी नो क्या करना है इसका। f बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगा, दैट इज फाइन। बच्चों ये आ गया 2i ये वाला आ गया, राइट? इनफैक्ट 3i आ गया, 3i आ गया। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f लिख दिया, -2f लिख दिया इन दोनों की जगह में। राइट हैंड साइड में क्या लिखूं बच्चों? 1 माइनस f लिख दूं क्या? हाँ इसको 1 सर। माइनस f लिख दूं क्या? 1 माइनस f प्लस 2। बस बच्चों यही तो सॉल्व करना है, बताओ बच्चों इसमें तुम क्या करोगे? f का वैल्यू i के टर्म्स में निकालोगे ना, यही तो करते थे दोनों क्वेश्चंस में, पुराने 2 क्वेश्चंस में। बताओ बच्चों। यस सर। तो f का वैल्यू i का टर्म्स में लिखा, चलो मैंने तो f को उधर ले गए, सब बाकी सबको इधर, तो -2f उधर गया तो +2f बना। तो f मेरा कितना बन गया बच्चों? 2i, और i तो कहीं और है ही नहीं, 3i से है थोड़ी, 3i और +3 ये रहा, तो -3 हो जाएगा ना बच्चों इधर आके, -3, और ये बन सर रहा f था इक्वल्स f। टू i माइनस 1। दिस इज 3 टाइम्स i - 1। बच्चों ये तो इंटीजर ही आएगा ना, ऑलवेज इंटीजर, सर i 3 टाइम्स -1। i -1 होगा। ऑलवेज इंटीजर। बताओ बच्चों है कि नहीं है? ऐसा तुम लोगों ने कैसे बोला इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर? f 0 हो जाएगा कि RHS में इंटीजर। अरे बाबा ये इंटीजर ही आएगा ना हमेशा, ये राइट हैंड साइड इंटीजर ही आना चाहिए। लेकिन बच्चों इंटीजर तो पॉसिबल नहीं ना राइट हैंड साइड का आना, मानते हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर।
एफ तो इंटीजर नहीं आ सकता ना, इसका मतलब अगेन यहाँ क्या लिखूं, नो सॉल्यूशन इन दिस केस। व्हाट इज दिस इंप्लाइज बच्चों, यहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं और यहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं, व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, X belongs to null set. दिस इंप्लाइंग इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन पे टाइम डिवोट करना, क्योंकि 19-20 स्टूडेंट्स तो कर चुके थे इसको, जिनको नहीं हुआ है वो इसमें दो केस ले लेना बच्चों। फर्स्ट x बिलोंग्स टू i के लिए सॉल्व कर लो, फिर x नॉट बिलोंगिंग टू i के लिए सॉल्व कर लो, थोड़ा टाइम डिवोट करो बच्चों। इसका क्वेश्चन जो है थर्ड 1C एक्सरसाइज में, मतलब तुम्हारा फंक्शन का बुकलेट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का 1C एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के हैं, राइट। और 1A 1B 1C में कितने हैं मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट ये थर्ड एक्सरसाइज में है, 1C एक्सरसाइज में तुम्हारे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो एक बार यहाँ से ट्राई कर सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों मुझे सेम प्रोफाइल पे लेना है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे देखना कितने लोगों का गलत होता है, करने के बाद होता है कि नहीं होता है वो पहला बात, और दूसरा गलत कितने लोगों का होता है। फिर आपने वहां कॉपी पे कर रहे ऑलवेज हो? इंटीजर क्यों लिखा? तू बता राइट हैंड साइड क्या है, सोच। अच्छा सर इंटीजर ही आता है। एफ इंटीजर हो सकता है क्या? नो सर, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो सॉल्यूशन नहीं यस आएगा ना, दोनों केसेस यस में सॉल्यूशन नहीं आएगा। पिछला बोर्ड याद करो बच्चों, पिछले बोर्ड पे क्या लिखा था मैंने, जस्ट टेल मी, पिछले बोर्ड पे क्या लिखा था? Two whenever you cases get लेने हैं। negative sign inside the box और curly bracket always take 2 cases, है ना, लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चों? Yes sir. बस एक बार स्ट्रेट ट्रेंड पे जाओ, जो ट्रेंड बताता है ना उस पे जाओ, एक बार स्नैपशॉट ले लो इसका फटाफट से। सिद्धांत ले लिया। all right guys, can I raise this? Yes sir. All right, let's move for the last question in topic 2. We'll start topic 3 afterwards. क्वेश्चन दिया है मॉड्यूलस, क्वेश्चन नंबर 4, मॉड्यूलस बॉक्स x माइनस 2x ओके इज इक्वल टू 4, फाइंड x। अच्छा मैं ही सॉल्व कर दूं कि तुम टाइम लोगे, बताओ। सर टाइम और टाइम सर 5 मिनट। ठीक है 2 मिनट लो बस, है ना, ट्राई करो। अच्छा इसमें चेक करते हैं कितने रॉन्ग आंसर्स आते हैं, रॉन्ग तो आएंगे गारंटी। सर वो इक्वल टू साइन के बाद 4 है ना? हाँ बेटा, तुम करो, मैं ज्वाइन करता हूँ 1 मिनट में तुम्हें।
डन सर। हैंड रेस करो इफ डन। युग वोरा को हुआ है बोरीवली से। अच्छा यार थोड़ा सेंटर भी डाल दिया करो ना, कभी कभी पता लगता है कौन कौन से सेंटर से अपने पास बच्चे हैं। ऋषिकेश को भी हुआ, युग ऋषिकेश। ऋषिकेश तुम दादर से हो गया बेटा? नहीं बोरीवली से, B13 लिखा हुआ है ना। रविप्रीत का हुआ, वल्लवी शर्मा, गीत सेठी। 10 बच्चे देखते हैं उनमें, फिर उनका आंसर चेक करते हैं एक बार। किसने विड्रॉ किया? सर मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था आई थिंक। ठीक है। अवधूत का हुआ, रचित का हुआ, ऋषिकेश ने अपना आंसर विड्रॉ किया है। फिर उसके बाद में आदित्य 3 इयर्स, EM, ये भी ठीक है। EM का क्लास अटेंड करते टाइम ये रोल नंबर की जरूरत पड़ती है क्या आदित्य? हाँ सर। फिर इस बार पारिल पीछे रह गए, क्या बात है? और फिर उसके बाद में हर्षित, करण, यशनेल, यशनेल, मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या तेरा नाम? नहीं सर, यशानिल। यशानिल, आई एम सॉरी। हाँ, प्रियांशु को हुआ, चौदह बच्चों को हो गया है। वैसे अच्छा नंबर है यार, इट्स अ गुड नंबर। चलो बच्चों सब लोग जो है ना ध्यान दो, वन बाय 4 ऑप्शंस बनाते हैं। ऑप्शन ए, प्रणव, प्रणव तेरा क्या आंसर आ रहा है बेटा? So -4.5, -4, 3.5 and 4. -4.5, -4, 3.5 and 4. ओके। प्रियांशु तेरा आंसर? सर -5, -4, 3 और 4। -4 और कौन बेटा? 3 और 4। 3 and 4। 2 ऑप्शन और बनाने हैं। हर्षित को पूछते हैं। हर्षित तेरा क्या आंसर है? सर मेरा ए ऑप्शन और उसमें 3 भी इंक्लूडेड। ए ऑप्शन में 3 भी इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए एंड x equal to 3 also। सर 3 आई नहीं, वो तो उसका आंसर है ना। और फिर एक युग को सर पूछते हैं। युग का सबसे सर 3 नहीं आएगा सर, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए आ रहा है मेरा भी। सर ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा यस सर। ओके चलो ठीक है, इसमें पूल कर लेते हैं। 16 स्टूडेंट्स का हुआ है ना। 16 स्टूडेंट्स में कितने लोग का पहला आंसर आ रहा है?
11 12 14 क्या बात है, अभी कुछ भी दो ऑप्शन तो इधर लिखे हुए हैं। अच्छा 50 कैसा है? अच्छा ये कौन सी मैथ्स हो गई? मतलब सर अभी 16 ने खत्म टोटल किया। किया, 16 ने टोटल किया, उसमें से 3 ऑप्शंस ये लिखे गए हैं, ऑब्वियसली एक तो गलत है ही ना, तो 14 तो ज्यादा हैंड रेज हो ही नहीं सकते। हाँ किसी ने अभी अभी किया होगा, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। आई डू एग्री विद दैट, ओके एग्रीड। मुझे ये करेक्ट है, मतलब इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इतने सारे बच्चों को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों कैसे आया बताइए, ध्यान दो सब लोग। तुम लोगों ने अपने हिसाब से निकाला होगा, मैं एक बार छोटा सा पार्ट लोगों को बताता हूँ इसमें। इसको मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू आई प्लस एफ, एफ इज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि बॉक्स में नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो दो केस तो लेने नहीं है। अब बच्चों यहाँ आई प्लस एफ लिखा, तो मॉड में कितना आ गया, ये तो बन गया आई माइनस 2i माइनस 2f इज इक्वल टू 4, और सॉल्व किया इसको तो मॉड माइनस आई माइनस 2f इज इक्वल टू 4, तो मॉड आई माइनस 2f आई प्लस 2f इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आई प्लस 2f का जो वैल्यू आया वो आ गया प्लस माइनस 4 प्लस 4 और आई प्लस एफ माइनस 4। अब बच्चों एक चीज बताओ, F0 या तो हाफ होएगा। हाँ सर, F0 या फिर हाफ होगा। प्लस 2f इज इक्वल टू 4। अब बच्चों f की रेंज पता है सर ना, 0 और -4 1 के बीच में, -4। बच्चों f तो 0 और 1 के बीच में है ना। अब बताओ ये इंटीजर और ये इंटीजर, मतलब 2f को इंटीजर होना चाहिए। 2f को इंटीजर होना चाहिए का मतलब f की वैल्यू या तो 0 हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर f की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, हाफ ही हो सकती है ना। 0 और 1 के बीच में हाफ लिखोगे तब इंटीजर बनेगा। और कोई वैल्यू है क्या जिसपे ये इंटीजर बन जाए बच्चों? सोचो। नो सर। नहीं है ना। तो बच्चों f इज इक्वल टू 0 होगा, f इज इक्वल टू 0 होगा तो i की वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या निकलती है, निकाल के देख लो। i इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से निकलेगी, और f इज इक्वल टू 0 पे, f इज इक्वल टू 0 पे i इज इक्वल टू -4 यहाँ से निकलेगी। एक तो ये आंसर हो गया बच्चों, और एक ये आंसर हो गया। दो आंसर तो ये हो गए। आंसर नहीं, आंसर तो x वाला निकालेंगे, लेकिन आंसर यहाँ से निकलेगा। अच्छा यहाँ से x कितना निकल गया, चलो यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, x इक्वल टू आई प्लस एफ है ना, तो बच्चों x 4 हो गया 4 ना यहाँ से। -4। और बच्चों यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू -4 हो गया, राइट। ये आंसर नंबर 1 हो गया, ये आंसर नंबर 2 हो गया। अब बच्चों f का वैल्यू हाफ, f इज इक्वल टू हाफ, f इज इक्वल टू हाफ, इस पे i का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, f इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे डालो, 3 होगा सर। i प्लस 1 उधर जाएगा तो 3, i का वैल्यू 3, तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया बता दो। 3.5। x का वैल्यू i प्लस f, i प्लस f का मतलब 3 प्लस 1/2, दैट इज नथिंग बट 8/3, 3.5। 7/3, 7/3 है ना, 7/2। 7/2 7/2। हाँ अच्छा बच्चों, और यहाँ पे f का वैल्यू, यहाँ पे f का वैल्यू अगर हाफ होगा बच्चों, तो i का वैल्यू कितना आएगा बताओ, i प्लस 1 का वैल्यू -4, तो i का वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा ना। yes बोलो बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया -5 प्लस हाफ, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू कितना बच्चों, -9/3। -9/2 दिस इज आंसर नंबर 4, दिस इज आंसर नंबर 3। बच्चों x बिलोंग्स टू आंसर आ गया, नेगेटिव वाला सबसे पहले लिखते हैं ना, -9/2, फिर उसके बाद नेगेटिव -4, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 4 आ रहा है और 7/2 आ रहा है, तो 7/2 पहले, फिर उसके बाद में 4। बोलो बच्चों आंसर। अरे सेट में ऐसे ही लिखते हैं ना, कभी ऐसा सेट लिखा हुआ देखा है, माइनस नहीं, माइनस क्यों, 2 3 4 -1 7 -3 ऐसा थोड़ी लिखते हैं बच्चों। सेट में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रखते हैं ना बच्चों, व्हाट डू यू से? यस सर। उसका थोड़ा ध्यान रखो, है ना, आगे भी ध्यान रखो। तो ये इरेज करता हूं मैं बच्चों। टॉपिक 2 इज ओवर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक 3। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ 10-12 क्वेश्चन पूरी बुकलेट में, वो आप लोग ट्राई कर लेना, अभी बन जाएंगे। सो जस्ट ईदर नोट डाउन और टेक अ पिक्चर। सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। सर आप वो क्वेश्चंस भेज लोगे ग्रुप पे?
बच्चे कौन सा वाला क्वेश्चन? सर बुकलेट में जो आपने बोला है ऐसे। अच्छा वो मार्क करवाने, क्वेश्चन मार्क करवाने वो? हाँ सर। हाँ मार्क करा दूंगा ना। कुछ क्वेश्चन बच्चों स्मार्टली सॉल्व किया करो। देखो ऐसे मानो तुम लोगों ने कोई ऐसी गंदी सी लाइन बनाई बच्चों, ये तो मैंने ठीक बना दी। मानो एक लाइन बनानी है तुम्हें, ये लाइन बन गई बाय द वे तुमसे गलती। तो बच्चों इस लाइन को तुम इरेज करोगे या इसको एक डंडा लेकर के और ऐसे ऐसे पिटाई करोगे कि मैंने गंदा बोल दिया है, गंदा बना दिया इसको, क्या करोगे बच्चों? सर उसी पे सॉल्व कर दो। अरे कैसे आंसर भी तीसरा दे रहा है, मैं दो में से एक आंसर पूछ रहा हूँ। इस लाइन को जो तुमने बाई मिस्टेक गलती से जल्दबाजी में थोड़ा सा गंदा बना दिया, जो मैं बहुत बार बनाता हूँ, तो क्या करोगे? इसको इरेज करके नई लाइन बनाओगे अच्छी वाली, या इसको मार्कर से ऐसे 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 पिटाई करोगे इसकी? क्या करोगे? नई लाइन बनाएंगे। नई लाइन बनाओगे ना। पता है स्मार्टनेस होनी चाहिए। किसी भी लाइन, किसी भी मेथड को जो आपको क्लास में लिखाया गया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूटिलाइज हो जाए, ये गारंटी थोड़ी है यार, तब थोड़ी IIT बन पाओगे। समझ रहे हो? उस मेथड को बहुत अलग अलग तरह से नीटी ग्रिटीज बताने के लिए, पूछने के लिए वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसको ये मत बोलो कि सर ये नोट्स जो है, ये नोट्स पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रहे हैं, अब उसको फंसा फंसा के करेगा। मैं प्रूव करूंगा क्लास में। तुम्हें बॉक्स का डेफिनेशन अगर पता है तो उस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर देंगे, दिक्कत होगी तो। आर यू क्लियर बच्चों? यस सर। या ये कॉपी हो गया होगा इतनी देर में शायद। बच्चों कैन आई रेज दिस? यस सर। Yes. रेंज स्टार्ट। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा ओ सिद्धांत लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया। अच्छा वी आर स्टार्टिंग द थर्ड टॉपिक। वैसे बच्चों इसको थर्ड टॉपिक डालने की जगह में एक छोटा सा मतलब एक रफ पार्ट ले रहा हूँ बच्चों में। आई एम सॉरी मैं रफ लिख रहा हूँ उसको, सिलेबस में है लेकिन फिर भी रफ लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, f of x is equal to x square plus e to the power x ऐसा दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड f of ln x। तो क्या करोगे बच्चों? ln x होल स्क्वायर प्लस e raised to power ln x which is ln x होल स्क्वायर प्लस x, ऐसे लिखोगे ना बच्चों। वैल्यू ऑफ द फंक्शन यही होता है ना, ये हो गया बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन। रफ है लेकिन फिर भी यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब बच्चों ये क्वेश्चन मानो ऐसा लिखा होता f(x) इज इक्वल टू ln x प्लस, अरे ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन तुम्हें उसमें ही मिलेगा, बुकलेट में मिलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल सकते हो ना बच्चों। x यहाँ पे रखोगे तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू निकल के आता है वो निकालना होता है। अब बता कैसे तुम लोगों को फंसाता कैसे। मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ जो कि एफिलिएट नहीं करता अच्छे एग्जांपल्स को, लेकिन क्या करेगा f(x) ऐसे दे देगा, f(x) इक्वल टू ऐसे दे देगा मानो 2/3 माइनस साइन क्यूब x प्लस साइन रेज टू पावर 5 2x प्लस cos 3x ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ दिया बच्चों। ठीक है, और फिर उसमें पता है क्या पूछा? फाइंड f of π/3, फाइंड f of π/3। अब बच्चों ध्यान दो, f of π/3 निकालने के लिए तुम्हें क्या लगता है π/3 यहाँ लिख के तुम निकाल पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना, बहुत लंबा है ना, ऐड करते करते थक जाओगे। बच्चों पता है उसने क्वेश्चन क्यों पूछा तुम लोगों से? वो बोल रहा है कि पहले इसको सॉल्व करके सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आओ, बराबर। सिंपलीफाइड फॉर्म में लाके फिर वैल्यू निकालो फंक्शन की। अब जो इसमें मैं 4-5 एग्जांपल तुम्हें करा दूं वही वाले जो बुकलेट में हैं, या कुछ अच्छे एग्जांपल्स करा तो क्या सेंस नहीं बनता ना उसका। अरे वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है पहले जो फंक्शन दिया उसको सिंपलीफाई करो और लास्ट में वैल्यू डालो। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग ने ये किया है कि नहीं किया है? y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy/dx क्या होगा बताओ बच्चों? cos x होएगा, राइट। लेकिन बच्चों मतलब डिफरेंशिएशन के फार्मूला सब हम लोग को आते हैं। अब बच्चों मानो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तुम लोग को, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x ब्ला ब्ला ऐसा दिया हुआ है, और फिर नीचे cos x प्लस ब्ला ब्ला ऐसा दिया हुआ है। और बच्चों उसने पूछा dy/dx क्या आएगा?
dy by dx क्या आएगा? और बच्चों ए बी सी डी ऑप्शन टिका दिया यहाँ पे, राइट? और dy by dx when x equal to pi by 3 ऐसा दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों x equal to pi by 3 रख के डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, वो तो गलत ही है ना एक्चुअली। यस सर। वो तो गलत ही है एक्चुअली, गलत भी है ना। पहले dy by dx निकालोगे फिर pi by 3 डालोगे ना बच्चों। सर पहले YL निकालेंगे फिर डिवाइड बाय dx करेंगे। हाँ, तो देखो इसमें जो इसने बोला है ना वो एकदम करेक्ट बोला है। वो क्या बोल रहा है, सब अच्छे ध्यान से सुनो। पूरी कैलकुलस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, पूरी कैलकुलस में वो जो y इन टर्म्स ऑफ x देता है ना बच्चों, ऐसे नहीं महाराणा प्रताप के घोड़े पे सवार हुए और तलवार उन्हीं की लेकर के और युद्ध पे निकल गए, पता ही नहीं पीछे कोई आ ही नहीं रहा है, अकेले ही दौड़ पड़े, वो तो बेवकूफी कहलाएगी ना बच्चों। 100 लोगों से लड़ने जा रहे हो और अकेले ही कूद पड़े हो, राइट? बेवकूफी कहलाएगी ना। सारे यंत्र तंत्र जो भी लेने हैं सब साथ में लेके जाओ बच्चों, लड़ाई लड़नी है तो। जब भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, जब dy by dx निकालना हो, इंटीग्रेट करना हो, कुछ और इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो बच्चों क्या करते हैं पता है? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैलकुलस का लॉ है एक्चुअली, मतलब क्योंकि मैं इधर में टॉपिक की कैलकुलस अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज पूरी मैथ्स का लॉ ये है कि कोई भी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करके फिर इस एक्सप्रेशन में क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन है बच्चों। मान लो पूरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर है, चौथा या पांचवा चैप्टर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें मानो 60-70 क्वेश्चन है। एक एग्जांपल, बच्चों 60 क्वेश्चन अगर है तो उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पहले ये सिंप्लीफाई होता है फिर डिफरेंशिएट होता है। बच्चों मान लो इसको सॉल्व करने पर ये sin x आ जाए, तो बताओ u by v फॉर्मूला लगा करके pi by 3 लिखोगे तो गए ना काम से, फिर IIT अपन रोते रहेंगे वहां पे, अरे यार कितना गंदा क्वेश्चन पूछा, राइट? लेकिन बच्चों पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी कि डिफरेंशिएशन काम आएगा? बोलो बच्चों। ट्रिगो काम आएगी। तो ये जो मैंने लिखा है ना रफ, ये मैंने क्या लिखा पता है? ये रफ ये बताता है कि तुम्हें जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी हो ना, ऐसे नहीं कि पूछा है तो वही महाराणा प्रताप वाला एग्जांपल तो उठा के सीधा वैल्यू डाल दो, नहीं, पहले देख लो कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। अब बच्चों इतना सफिशिएंट है। देखो अच्छे बैच को इससे ज्यादा पढ़ा करके आप उसका दिमाग क्या करते हो, ग्रो करने की जगह स्क्वीज कर देते हो कि वो कुछ सोचने के लायक ही नहीं, उसको सब कुछ तुमने ही बता दिया क्या क्या करना है। नहीं, वो नहीं, सिर्फ एक स्टेप बताइए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए पहले इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए भी सोचना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालनी चाहिए। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंस दिस इज रफ सो आई विल इरेज दिस। यस सर। बच्चों ये कंटेंट है, इसके क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दूंगा, दिक्कत आएगी तो उसको डिस्कस कर देंगे। डिस्कशन मेरे पास में है, मैंने आप लोग को बोला था शायद पहले भी, मैंने लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर ये सारे एक्सरसाइजेस डिस्कस किए हैं, उसके डिस्कशंस मेरे पास में है, ठीक है? Okay, so I'll not say to copy it. Topic number 3 I will not take as value of function, I will take as a range. बच्चों ये टॉपिक जो है ना, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो इसका। टॉपिक 3 range of function. Some problems of this topic may be out of reach till we don't finish application of डेरिवेटिव, AOD। अच्छा, AOD का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों इसके लिए पैनिक नहीं करना है ना? कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, ज्यादा नहीं यार, ज्यादा कैसे नहीं, अच्छे प्रॉब्लम्स, ज्यादातर अच्छे प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। AOD में जाकर के तुम्हें पता लगेगा उतना टाइम क्यों लगा रहे थे हम लोग, है ना? इसलिए ध्यान रखो। अब जो रेंज का मतलब समझाओ, कोई बताओ मुझे, कोई अपना आइडिया दो, रेंज क्या होता है? किया है ना हम लोगों ने क्लास में?
सर जो पे कौन से गिवन वैल्यूज आ डोमेन सकते है हैं? वाई y एक्सिस पे कौन क्या से वैल्यू वैल्यूज ले सकता है? सर एक्स की कोडोमेन वाई एक्सिस पे जो कुछ आता है वो रेंज होता है, से यस और नो? यस यस सर। यस सर। रेंज का मतलब हो गया एक्स इनपुट के लिए जो भी आउटपुट आ रहा है वही रेंज है। बच्चों कोडोमेन तो वाई एक्सिस होता है ना, Yes, sir. याद है कि Yes. नहीं है? कोडोमेन इज वाई एक्सिस बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो अब रेंज मानो बच्चों निकालना है। देखो इस टॉपिक को हम लोग राइट फ्रॉम जीरो से पढ़ते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं रेंज एक लेक्चर में, ऐसे एक लेक्चर भी नहीं, एक लेक्चर भी क्या ही बोल रहा, मतलब कुछ 15-20 मिनट में रेंज पढ़ा के खत्म कर देता था। बाद में पता लगता रेंज के क्वेश्चन बच्चों से बन ही नहीं रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। sin x का रेंज आ जाता है, cos x का आ जाता है, tan x, क्योंकि इनके ग्राफ बनाए हुए हैं ना बच्चों, सिंपल है ना। लेकिन रेंज को सीक्वेंशियली पढ़ाना शुरू किया 1-2 साल बाद कि बच्चों से प्रॉब्लम कैसे बनेगा। मैंने पढ़ रखा है तो मुझसे जल्दी बनेगा, क्योंकि एओडी मैंने पहले किया हुआ है ना, इसलिए मुझसे जल्दी बनता है। तो बच्चों इसको सीक्वेंस में टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक 3 के कंटेंट को हम लोग सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग करेंगे बच्चों पार्ट 1। पार्ट 1 रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। अच्छा, क्योंकि लेक्चर के एंड में हम लोग चल रहे हैं तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उस टेबल को नेक्स्ट टाइम में पूरा करेंगे, है ना। सब लोग ध्यान दो। 5 minutes late, we started at 9:05 और 9:06, it will be 9:36 और 9:37, इतना तक जाएंगे, राइट। बच्चों ध्यान दो सब लोग। रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, यहाँ फंक्शन लिखते हैं और यहाँ रेंज। फंक्शन थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, और यहाँ रेंज। अच्छा रेंज फिर बताओ, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? y का वैल्यू, है ना बच्चों। Yes, sir. चलो एक थोड़ा सा टेस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं। एक फंक्शन बताओ बच्चों जो तुमने किया हुआ है जिसका रेंज आई आता हो। बॉक्स एक्स। Box X. बॉक्स एक्स किया है ना बच्चों? यस सर। रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, डोंट फॉरगेट, हम लोगों ने जितना किया है ना अब तक सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, बॉक्स एक्स का रेंज। इंटीजर ही आता है ना बच्चों, सारे आंसर इंटीजर ही आते हैं, से यस और नो? Yes. अच्छा बच्चों एक फंक्शन बताओ जिसका Yes, रेंज sir. क्लोज 0 to open 1 आता हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। Fractional part of x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बराबर ना बच्चों? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों एलिमेंट्री फंक्शन में चल रहे हैं और कितना मिनट, 6-7 मिनट का लेक्चर मैं बोल रहा हूँ कि और लूंगा मैं, लेकिन 7 मिनट में बहुत अच्छे खासी जगह में निकल पड़ेंगे, इसलिए आराम से जवाब देते रहो, रुको मत। तुम्हारा इंटरेक्शन जितना अच्छा रहेगा ना बच्चों, अपन उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, एक बात मान के चलो। और मैं फिर रिपीट करता हूँ इस चीज को, तुम्हारी मेहनत के बगैर हम लोग रिजल्ट नहीं दे सकते, ये तो पक्का बात है। इसलिए तुम ऑनेस्ट रहो, रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज sin x और cos, अरे यार क्या कर रहा हूं, मैंने आंसर दे दिया। चलो बच्चों ये तो इजी है इसलिए इसका आंसर लिख देते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज -1,1 है, कौन से Sin x functions and होते हैं? sin x and cos Sin x and cos x. कुछ भी मैंने पहले ही आंसर लिख दिया था एक्चुअली, वैसे तुम लोग को इसका आंसर दे भी देते थे ऑब्वियसली बच्चों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही फंक्शन है जिनका रेंज -1 to 1 होएगा। देयर कैन बी इनफाइनाइट फंक्शंस, बट इनका रेंज -1 to 1 होता है, ये हम लोग को पता है, राइट। अब बच्चों अब आगे वाली कहानी पे तुम लोग को मार्च करना है, राइट। चलो बच्चों बताओ, बस ये यहीं पे रुक जाएगा आज लेक्चर, फोर्थ पे जाके। फोर्थ पे बड़ी लंबी चौड़ी हाइट है बच्चों, बहुत अच्छी खासी डिस्कशन है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पॉइंट्स पे, ओके बच्चों। ऐसे फंक्शंस बताओ जिनका रेंज रियल नंबर सेट होता हो, तुम्हें जो भी याद हो बच्चों बताओ। एक्स x raised to odd power. X. y is equal to x, है ना, y is equal to x, यस सर। देखा है ना, -∞ से इंफिनिटी तक जाती है। और बच्चों और बताओ, मैं लिख नहीं tan रहा हूँ, x मैं लिख नहीं रहा हूँ cot x। किसी रीजन से। Tan x. X raised to odd power. tan x cot x, tan x cot x, हाँ ये अच्छा, ये लिख देना चाहिए। tan x का रेंज -∞,
लेकिन बेटा 10x का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो होता है, लेकिन बार बार नहीं होता है। ऐसे एक बार गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, फिर दोबारा जाता है, ऐसा ही हिसाब तो बनता है 10x का, ऐसा करके फिर ऐसा करके, ऐसा ही बनता है ना। y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी गया, फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी गया, तो वो जब कितनी भी बार जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे तुमसे कोई पूछे, ये कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये वाला ग्राफ मैंने बनाया, तो उसका रेंज बच्चों, इसका रेंज ये वाला हाइट बताओ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना बच्चों। यस एक ही x की वैल्यू के लिए y का वैल्यू 3 बार आ रहा है, बट ये रेंज में तो आएगा ना। अरे x के लिए जो y निकल के आता है वही तो रेंज होता है बच्चों। सर तो ये आएगा ना रेंज में, से यस और नो। यस सर यस इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 10x का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बार बार आता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज कितना लिखेंगे। रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब x के वैल्यू के लिए क्या आउटपुट आता है, सारे रियल नंबर आते हैं बच्चों। कॉर्टेक्स में भी ऐसा ही होता है, ln x। कॉर्टेक्स में भी ऐसा ही होता है, बराबर है ना बच्चों। से यस और नो बच्चों। यस सर यस सर। मैं पूछना नहीं चाहता था ये क्वेश्चन वैसे, अभी ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग रख दिया था, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ बच्चों। बताओ 1/10x का रेंज आ रहा है क्या? नो सर। No, नो sir. सर। किसका? 1/10x। जीरो पे तुम सब लोग कितना टेंशन में आ जाते हो ना। R कि minus यार 0. जितना जितना पढ़ा था ना वो सबकी बैंड बजा रहे हैं सर उठा करके। Sir, 1/10x का 1/10x का रेंज आर आना ही चाहिए ना बच्चों। कॉर्टेक्स ही तो होता है, नहीं होता ना। सर आपने लास्ट क्लास 1/10x बताया सर कॉर्टेक्स था। नहीं आपने होता ना। लिखवाया था आपने कि बोला था कि अलग कॉर्टेक्स होगा। इज लिखवाया था नॉट ना, ऑलवेज लिखवाया, अब वो 1/10। इधर काम आएगा यही लिखवाया था बस मैंने। बच्चों एक बात बताओ, सोचो जरा, सब लोग ध्यान देंगे यार, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो खैर बहुत कम चीजें होती हैं, यूजफुल कंटेंट है, बहुत यूजफुल कंटेंट है बच्चों। जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना प्लीज। वाई एक्सेस नहीं बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों। एक ग्राफ बना तुम्हारा, ये वाला ग्राफ है ना, ये बच्चों ए है और ये तुम्हारा बी है ना बच्चों। इंक्रीज कर रहा है फंक्शन से, यस और नो। यस और ये अल्फा ले लो Yes, बच्चों, अल्फा, ये अल्फा ले लो, है ना। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, से यस और नो। Yes. यस सर। sir. बच्चों एक बात बताओ, 1/-∞ क्या होएगा? 0 माइनस। जीरो Zero minus. माइनस। 0 माइनस की 0 प्लस? 0 माइनस। अरे मैंने कराया है क्लास में, मैं जो कराता हूँ वही पूछता 0 हूँ, नया plus। चीज नहीं पूछता हूँ। 1/-∞ इज नथिंग बट 0 माइनस। अरे रेसिप्रोकल लेके देखना, 1/0 माइनस ही तो माइनस इंफिनिटी होता है बच्चों। कराया है ना क्लास में, से यस और नो। यस सर। यस सर हाँ, तो बच्चों बताओ, ये फंक्शन का ग्राफ है। सब बच्चे पता है, मैं बोला कि लास्ट 7 मिनट्स का लेक्चर बच्चों 10 मिनट हो जाएंगे तो क्या कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, कर लेते हैं ना ठीक से, जो चीज चल रही है उसको निपटाते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। अब भी फिर मैं वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस बना। बच्चों इसमें 3 ही पॉइंट बनाने हैं बस मुझे, एक ए बनाना है, एक अल्फा और एक बी, ठीक है। और अब तुम लोग आ जाओ बिल्कुल युद्ध के मैदान में। बच्चों बताओ, ये 1/, फंक्शन का ग्राफ है। बताओ बच्चों, ए के पहले तो बन नहीं रहा है, बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1/-∞ है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल 0 1/-∞ माइनस। 0 माइनस। बच्चों लेकिन यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होएगा ना। यस सर। अच्छा बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इंक्रीज डिक्रीज। होगी कि डिक्रीज डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी ना बच्चों। ये जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहां लाइन डाल दो। याद है डे 1 मैंने बताया था? यस देखो सर। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स पढ़ के रहो। अगर किसी का नहीं पढ़े तो पढ़ लेना दोबारा आज, क्योंकि अगली बार में तो काम में आ ही जाएगा। बच्चों ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बच्चों सोचो और बताओ, अल्फा से जस्ट पहले इसकी हाइट क्या है? ग्राफ की हाइट क्या है? माइनस इंफिनिटी। ग्राफ की हाइट गधेड़ा, ग्राफ की हाइट 1/f की नहीं, ग्राफ की हाइट। तो जल्दबाजी में ग्राफ की हाइट नहीं, 1/, ग्राफ की हाइट बोल रहा है। 0 माइनस। 0 माइनस है बच्चों। 0 1/0 माइनस क्या होगा बताओ?
Minus Minus infinity. infinity. माइनस इन्फिनिटी। ऐसा ऐसा जाएगा ना बच्चों, बराबर ऐसा जाए, इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों, से यस और नो? Yes. यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अल्फा के जस्ट बाद में क्या होएगा? अल्फा के जस्ट 0 बाद इसके प्लस हाइट i। सर 0 0 प्लस होगा तो ये इंफिनिटी इंफिनिटी से आएगा ना आएगा। बच्चों, यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ना, फिर ये इंक्रीज कर रहा है तो फिर ये डिक्रीज करेगा बच्चों, मानते हो? Yes, sir. यस सर। हाँ बी पे सर। कितना बन रहा है? ये बी पे क्या बन रहा है बच्चों? प्लस प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा ना 0 बच्चों। ये बी से जोड़ दूं क्या इसको, या सर्कल लगेगा? दोनों में से एक चीज सर्कल। बताओ। सर्कल लगेगा ना? हाँ सर। अब बच्चों ये ग्राफ देख करके मुझे ये बताओ, ये ग्राफ देख के मुझे ये बताओ बच्चों, इसका रेंज क्या है? माइनस R इन्फिनिटी। minus 0. r माइनस जीरो, r माइनस जीरो इसका रेंज है, इसका रेंज है r माइनस जीरो। बच्चों तुम्हें याद है मैंने ये नोटेशन तुम्हें सिखाया था, इसको हम लोग r नॉट भी बोलते हैं, Yes. यस सर। याद है कि नहीं है? बच्चों बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या था? r R. r। और जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो बच्चों इसमें इस r में से ये जीरो क्यों उड़ गया बच्चों? किस वजह से? मतलब जीरो उड़ाने वाला कौन एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? बच्चों बताओ। नंबर लाइन पे जो है। देखो अल्फा पे जीरो बन रहा था, से यस और नो? फंक्शन Yes, sir. अल्फा पे जीरो Yes, बन रहा sir. था, और जहां जीरो बन रहा था ना, वो रेसिप्रोकल लेते टाइम वही चीज उड़ जाएगी। बच्चों बताओ, यहीं पे तो उड़ा जीरो, ये जीरो यहाँ आ रहा था और अब नहीं आ रहा है, बाकी तो सारी रेंज आ ही रही ना बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कैसे कंक्लूड करोगे? कोई मैं तुमसे बोलूं कि तुम बोर्ड पे और पढ़ो, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करके माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा, कंटिन्यूअस जाएगा मतलब, राइट, उसका रेंज, मतलब अगर किसी फंक्शन का रेंज आर है तो बच्चों उसके रेसिप्रोकल का रेंज कौन गायब हो जाएगा? 0। 0. जीरो गायब हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes. इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1/10x लिख दूं तो ये फ्रॉड होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 1/10x के रेंज में कौन गायब हो जाएगा? 0. n pi। जीरो गायब हो जाएगा, इसलिए 1/10x इज नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट। नो डाउट 1/10x को कॉन्टेक्स्ट ही बोलेंगे, लेकिन कंडीशनली बोलेंगे, ये हम लोगों ने पहले किया है बच्चों। 1/10x का ग्राफ पकड़ में आया है तुम्हें? अब बना Yes, सकते हो, sir. ग्राफ नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हो। 1/10x का ग्राफ कॉटेक्स का ग्राफ ही बनेगा, पता है, लेकिन कहां पे सर्कल्स बनेंगे याद है? 0 पे। 0 पे। और भी बचा है, और भी सोच, आगे वाली और चीज n सोच। pi। π/2 3/2। 0 अरे π/2 पे भी बनेगा, π/2 पे तो ग्राफ ही नहीं आएगा। और n pi पे। n pi N pi by 2 पे। बच्चों तुम लोग जो है ना, ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरे को बहुत डिटेल में जाना होता है इस जगह में, इसलिए इसको अपन लोग अभी इरेज करते हैं। तुम्हें सिर्फ एक Sir. चीज समझ में आई कि नहीं आई मुझे वेरीफाई करो, कि अगर किसी फंक्शन का रेंज आर है तो उसका रेसिप्रोकल लेते टाइम में टेंशन हो जाती है, और वो बच्चों टेंशन वाली जगह कौन सी होती है बताओ? 0। जहां वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करता है। मीट करता है, बराबर। आगे बच्चों ये समझ में चीज, बच्चों अपन लोग अगर ऐसे डिस्कस करके पढ़ लेना तो अपन कैलकुलस की बैंड बजा देंगे, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग मिलके ही सॉल्व कर लेंगे। घर में तुम्हें नो डाउट थोड़ा प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बट वी कैन डू दैट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? 10x और cot x के बाद कोई एग्जांपल नहीं लिखा है, तुम चाहो तो एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ln x, राइट। बच्चों मुझे इसमें कम से कम 5-6 एग्जांपल और लेने हैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। किसी ने y = x भी बोला था अगर याद हो तो, सर x ऑड पावर ही आ जाएगा ना? x ऑड पावर सारी की सारी आ जाएंगी, वही नहीं और भी बहुत कुछ आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इस टेबल को बच्चों नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, टू बी कंप्लीटेड। एक लेक्चर है ना हम लोग का इसमें इस बार? Yes, sir. बच्चों एक लेक्चर और है ना इस बार? Friday को ऐसा है। सर फ्राइडे को। हाँ तो ठीक है ना, ओके।
टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट लेक्चर। फटाफट इसका पिक्चर ले लो एक बार, ऋषिक सॉरी सिद्धांत पिक्चर ले लो इसका।